भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता और पुत्री का संबंध, तो कोई कहेगा पति और पत्नी का, और कोई कहेगा भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? चलो इस उलझन को भी दूर करते हैं। सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना तो कोई आकांक्षा छिपी होती है, ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो बस साथ रहने का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का, है ना? परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं, और फिर वह मनुष्य अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के तरह मित्र बनाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने एक कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी कि एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसलिए हम कई बार जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि ये सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होगा? नहीं। जहाँ पाप का बल बढ़ रहा है, जहाँ छल हो रहा हो, वहाँ मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडताओं ने संसार को उतना हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा हो, छल हो रहा हो, तो उठिए और विरोध कीजिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप भले ही ना सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता? पद प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई कौन नहीं चाहता? स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता कौन नहीं चाहता? सभी को चाहिए, परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि आपको गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में और अंततः अन्याय में, और यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में सूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है, और उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है। और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह ही जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, उसने हमारा सम्मान नहीं किया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना? अब प्रश्न ये उठता है कि हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं, और उत्तर भी दो हैं, हाँ भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने
हम पर कोई उपकार किया है तो उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो आपको अपेक्षा नहीं रहेगी, और अपेक्षा नहीं रहेगी तो वह टूटेगी भी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा, और स्वयं पर किए उपकार को स्मरण रखोगे तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहोगे। उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहोगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सब ऐसा करने लगे तो सभी के मन को संतोष मिलेगा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। अपनों के साथ वक्त कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। किंतु सोचिए, यदि आपको ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, आपका कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना ना बना लें। तो अब प्रश्न ये उठता है, आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से जुड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है मित्रों। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, परंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।